फोर्स क्या होता है और फोर्स कैसे काम करता है और आखिर फोर्स होता क्या है, फोर्स हमें दिखाई देता है या नहीं। क्लास 8 में पहला चैप्टर है अपना फोर्स। आखिर फोर्स क्या है, फोर्स क्या है और क्या है मतलब फोर्स। फोर्स एक धक्का देने वाला बल है। जैसे कि हम किसी चीज को धक्का देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो एनर्जी निकलती है फोर्स के रूप में। फोर्स के रूप में जैसे हम, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, एनर्जी किसी ना किसी रूप में निकलती है, तो वो फोर्स के रूप में निकलती है एनर्जी। तो एनर्जी मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल। बल जब हम किसी चीज को अगर खींचते हैं तो वो पीछे साइड आती है, यानी पुश और पुल। जब हम किसी चीज को खींचते हैं या धक्का देते, पुश या पुल करते हैं, जिसके कारण खींचते और धक्का देते हैं तो फोर्स लगता है, यानी हमारा एनर्जी यानी बल लगती है, बल लगता है, जिसके कारण, बल लगने के कारण फोर्स बनता है। फोर्स यानी किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को खींचना। ये आपको इजी तरीका समझाने का है, एकदम डीप में आपको नहीं ले जाना चाहता, इसलिए आप इजी तरीके से समझिए, फिर आपको मैं डीप में लेके जाता हूँ। क्योंकि सबको पता है फोर्स क्या है, बट समझाने का तरीका कुछ अलग ही है, क्योंकि सबको एक जैसे समझ में नहीं आता। कोई कोई माइंड फ्री होके सोचता है, कोई माइंड में प्रेशर डाल के मुझे सीखना है, बट एकदम माइंड फ्री होकर आप सीखिए, क्योंकि आपका माइंड करे तभी आप सीखिए। मतलब आपका अगर माइंड नहीं करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो में, तो मैं इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो आप, क्योंकि अगर आपका माइंड चाहे तभी आप सीख सकते हैं। तो देखिए, फोर्स क्या है। फोर्स एक बल है। हमने किसी चीज को धक्का दिया, वो आगे गया, तो उसे हम फोर्स कहते हैं। वो फोर्स की वजह से आगे गया, वो अपने आप ही आगे नहीं गया। कोई चीज अगर मोशन में है, मोशन यानी चलने में है, मोशन में है यानी चलने में है, चल रहा है, उसको हमने रोका, तो एक बल लगा, उसे ही हम फोर्स कहते हैं। अब दूसरा चीज, एक्सलरेशन क्या होता है और मास क्या होता है, यानी वेट। तो देखिए, एक्सेलरेशन वो चीज होती है, हम बाइक में बैठ के जा रहे हैं, बाइक में बैठ के हम जा रहे हैं, तो जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो स्पीड है इसको हम एक्सेलरेशन करते हैं। क्योंकि स्पीड यानी बाइक चल तो रही है स्पीड से, बट इसकी स्पीड बढ़ भी रही है और घट भी रही है, तो इसे हम एक्सेलरेशन करते हैं। कोई स्पीड यानी एक्सेलरेशन माने को गतिमान वस्तु और गति से बदल रही हुई वस्तु, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। गतिमान वस्तु यानी रॉकेट, एक रॉकेट जब गति में है, वो अपने पीछे से अपने इंजन को यानी बूस्टर को अलग कर देता है, तो वो हल्का हो जाता है और वो और भी तेज चलता है, जिसके कारण वो उसकी गति बदली, यानी वो और तेज हुआ, तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया, यानी स्पीड और बढ़ गई, एक्सेलरेशन बढ़ गया। देखिए, मास, मास यानी वजन। तो देखिए, कोई वस्तु अगर वजन में होगी तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा यानी कोई चीज वजन वाली होगी, अगर हम उसको फेंकेंगे तो उसका वजन अगर ज्यादा होगा तो उसकी जो गति करने की स्पीड होगी वो कम होगी और वो गति कम करेगी, तो उसे हम एक्सेलरेशन करेंगे। क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, इसके वजह से। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है आपके क्लास 8 का, जो आपका क्लास 8 है उसका फॉर्मूला होता है मास। अगर हमें मास नापना है, हमें मास देखना है, मास का मतलब हमें निकालना है
कि मास कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा इस वस्तु का और फोर्स कितना होगा, तो इसके फॉर्मूलाज होते हैं। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई। अगर हमें फोर्स निकालना है, बल निकालना है, तो फॉर्मूला मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है, ये पहली चीज। और हमें मास यानी वजन और एक्सेलरेशन यानी गति, ये दोनों निकालने हैं। तो मतलब समझ लीजिए मास निकालना है तो डिवाइड करना है हमें, और एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें डिवाइड करना है यानी भाग देना है, बांटना है हम दोनों को। तो ये चीज इस फॉर्मूला पे काम करता है अपना एक्सेलरेशन और मास पे। और फोर्स निकालना है तो फोर्स पे हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बिल्कुल भी नहीं। और देखिए फोर्स दो टाइप का होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स इजीली समझ में आ रहा है। कॉन्टेक्ट यानी किसी वस्तु से छू के यानी कॉन्टेक्ट करके, हमने किसी वस्तु को छू के धक्का दिया यानी फोर्स दिया, तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स हुआ। और नेट फोर्स क्या होता है, हमने जैसे कि दो लोगों ने एक बॉक्स पे धक्का दिया, दो लोगों ने एक बॉक्स में धक्का दिया, तो वो उस टोटल फोर्स को ज्वाइन करके यानी मिला के उसे हम नेट फोर्स बोलते हैं। नेट फोर्स इसका टोटल फोर्स, यानी फोर्स को हम न्यूटन के एन से नापते, यानी न्यूटन्स के, आइजैक न्यूटन्स के एन से नापते। एन यानी फोर्स यानी एफ यानी फोर्स और एन यानी फोर्स, ये दोनों एन और एफ दोनों एक ही होता है। और देखिए मास यानी हम एम नापते हैं, मास को हम एम से नापते हैं, एक्सेलरेशन को हम ए से जानते हैं, यानी इनका ही डिवाइड मल्टीप्लाई कर करके हम किसी वस्तु का गति, मास, फोर्स, वजन सब कुछ निकाल सकते हैं। एक रॉकेट भी इस तरह ही काम करता है, उसको हम बनाना पड़ता है। देखिए हमें फोर्स मास के बारे में इतना क्यों जानकारी लेना है, हम इस चैप्टर को एग्जिट भी कर सकते हैं, बट हमें इसके बारे में डीप में जानकारी क्यों लेना पड़ेगा। देखिए फिजिक्स समझना है तो हमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। फिजिक्स समझना है तो हम रट्टा मार के फिजिक्स समझ सकते हैं, पर फिजिक्स रट्टा मार के ये फिजिक्स कोई काम में नहीं आने वाली। क्योंकि देखिए जो फिजिक्स है ना, वो फिजिक्स अलग होती है, सबसे अलग होती है फिजिक्स। और फिजिक्स को हम माइंड में रख के अगर चलते हैं तो फिजिक्स इजी है, और अगर हम रट्टा मारेंगे तो फिजिक्स बहुत कठिन है जो रट्टा मारता है। फिजिक्स को समझना बहुत इजी है, बट अगर समझने वाले समझाएंगे तो और भी इजी हो जाएगा। अगर आपका माइंड जाएगा तो ही आप समझ सकोगे फिजिक्स को। अगर आप सोचोगे फिजिक्स नहीं मुझे समझ में आ रहा है, भले एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आप फोकस करोगे तो फिजिक्स आपको समझ में इजीली आ जाएगा। फिजिक्स कठिन तो है बट थोड़ा इजी भी, क्योंकि फिजिक्स का ही पूरा खेल है। फिजिक्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहता है। अगर अपने फोर्स के बारे में जाना तो आगे आपका चैप्टर है फिक्शन यानी घर्षण यानी फिक्शन। तो ये फिक्शन और ये फोर्स, इन दोनों का कांटेक्ट है, वो आप अगर इसको समझ लोगे डीप में तो आप घर्षण को भी समझ लोगे। घर्षण भी इजी है समझाने के लिए। देखिए वो न्यूटन के थर्ड लॉ का परिणाम है, यानी अगर कोई वस्तु को अगर हम धक्का देते हैं तो वो भी हमें उतना ही एक्शन देती है, यानी रिएक्शन देती है, यानी वो भी उतना ही बल देती। तो ये घर्षण ही है, वो आपको और आगे नेक्स्ट लेवल का ये थोड़ा, इसलिए आपको इजी लेवल में समझा रहा हूँ। देखिए हमने आपको अभी बताया एम, एन और एफ यानी एन न्यूटन, फोर्स, बल, एक्सेलरेशन और मास यानी केजी यानी वेट, उनकी यूनिट ये है जो न्यूटन के हैं। यूनिट मतलब ये है, फोर्स का यूनिट एन है या एफ है, वजन यानी मास का यूनिट एम है, और एन का एक्सेलरेशन का यूनिट ये है, ए होता है। और डीप में समझते हैं फिजिक्स फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में और अपने क्या समझ सकता हूँ, फोर्स एक्सेलरेशन। देखिए फोर्स अलग अलग तरीके से हम करते हैं, उसकी बात है। फोर्स देखिए अलग अलग तरीके से लगता है।
प्रेशर फोर्स होता है। जब हम बलून में गैस भरते हैं तो वो भी एक प्रेशर लगाता है, यानी फोर्स लगाता है, जिससे बलून फूल जाता है। ये भी एक फोर्स हुआ, ये भी फोर्स हुआ। बाकी फोर में एक्सेलरेशन फोर्स इजी है, चैप्टर इजी है, एकदम इजी। क्लास 1 का चैप्टर 1 इजी एक फोर्स है। चैप्टर नंबर 2 अपना जो है फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण, वो आपको मैं नेक्स्ट लेवल में बताऊंगा। वो भी इजी है। देखिए, जब हम किसी को फोर्स देते यानी बल देते हैं, तो अगर वो किसी चीज में नीचे है यानी सरफेस में है, कोई वस्तु पे, जमीन पे, टाइल्स पे, तो अगर हम उसको धक्का दे रहे हैं तो वो घर्षण यानी टाइल्स से घसीटते हुए जाएगा आगे की ओर। तो ये फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन क्या करेगा, उस पे रोकाव लगाएगा, वो रोकेगा उसे, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन कहता है अगर कोई वस्तु एक्शन दे रही तो उसका रिएक्शन भी उसको मिलता है। नहीं, घर्षण अगर हम आगे दे रहे हैं तो उसको पीछे भी घर्षण, उसको टाइल्स पीछे फेंकेगी। ये आपको डीप में समझाना पड़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेवल में समझाऊंगा, ये थोड़ा अलग लेवल पर चला जाएगा। तो इतना आप समझ लीजिए, फ्रिक्शन यानी घर्षण, यानी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण। और किसी वस्तु को हम धक्का दे रहे तो वो अगर स्पेस में यानी सरफेस में है, स्पेस में, सरफेस में है, स्पेस में है, तो यानी हवा, हवा उस पर फ्रिक्शन लगाएगी, ये बात है। तो इजी है अपना ये चैप्टर, इजी है समझने के लिए, तो सब समझना तैयार है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे लॉन्ग या शॉर्ट। बताइए, कमेंट कीजिए आपको किसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है और किसके बारे में समझ में आ रहा है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।